क्लास 9 फिज़िक्स डे 15 पर बात करने जा रहे हैं हम। आज हमारा टॉपिक है जी रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे एनर्जी के काबिल तजदीद ज़राए जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी इस बार बार यूटिलाइज़ करके यूज़ किया जा सकता है। दोज रिसोर्सेज जो सारे के सारे रिसोर्सेज जिनको हम कुदरती तौर पर हासिल करें, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए से हासिल करें। मिसाल के तौर पर आपकी सूरज की रोशनी से हासिल हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पानी से जो है वो हासिल होने वाले तमाम ज़राए, इसी तरह ज़मीन की हीट से, जिसे आप जियोथर्मल हीट कहते हैं, ज़मीन के अंदर से जो है वो डिगिंग करके होल बनाए जाते हैं, फिर उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसे जियोथर्मल हीट कहते हैं। तो सबसे पहले जो उनमें एक जो ज़राए हैं उनमें जो पहला ज़रिया है वाटर एनर्जी, यानी एनर्जी फ्रॉम वाटर। ऐसी तमाम एनर्जी जिसको हम वाटर से प्रोड्यूस करें। वाटर से प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम बनाने के साथ साथ क्या होता है, सबसे पहले तो हम जो है वो डैम बनाने के कुछ फ़वाइद हैं, उसमें हम ये है कि अपने तमाम एरिए को, जिस टेरिटरी में या जिस इलाके में ये डैम बनाया जाता है, उसको हम फ्लडिंग से बचा सकते हैं। वाटर स्टोर कर लेते हैं, जब बारिश आती है तो हम बहुत सारा पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो जब स्टोर करने से जो हम जितना इलाका होता है वो उसके अंदर जो है वो सैलाब आने के खदशात होता है वो कम से कम हो जाता है, तो इसलिए हमें फ्लड से बचाता है। और दूसरा जो है इसका वो है कि ये क्या करता है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमें जिस इलाके में जितना पानी दरकार है, हम डैम के जो है वो दरवाजे ओपन कर देते हैं, उससे पानी जो है वो सिपेज कर देता है और एक जगह जाके मूव करता है, और मूव करने के बाद जितने इलाके को जो है वो आपाशी की, उसे इरिगेशन कहते हैं, ज़रूरत है फसलों को, क्रॉप्स को, तो उतना पानी जो है वो जाके वहाँ पर मूव करेगा और उतने एरिया को जो है वो सैराब कर दिया जाएगा इस डैम के पानी से। तो ये डैम बनाने के कुछ फ़वाइद हैं। जब डैम बनता है तो हम वाटर को जो है वो एक मखसूस बुलंदी पर ले जाते हैं। जब वाटर एक मखसूस बुलंदी पर चले जाता है तो नीचे जो है वो डैम पड़े होते हैं, और आकर जो नीचे जो है वो टरबाइन पड़े हैं, और टरबाइन पर आकर जो है वाटर फॉल डाउन करता है। जैसे ही वाटर आकर टरबाइन पर फॉल करता है तो उसके फ़ैन जो है वो चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये एक चीपेस्ट वे है जो वाटर के ज़रिए जो है एनर्जी हासिल कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो हमारे पास एनर्जी का एक ज़रिया है, एनर्जी फ्रॉम द सन। वो तमाम की तमाम एनर्जी जिसे हम सूरज के ज़रिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हासिल करें उसे हम एनर्जी फ्रॉम सन कहते हैं। एनर्जी से हासिल होने वाली, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी, इसके अंदर जो है वो सोलर एनर्जी है, ठीक है। हम सोलर एनर्जी के ज़रिए जो है वो हम घरों को हीट भी करते हैं। इसके लिए हमने सोलर हीटिंग सिस्टम बनाया होता है। सोलर हीटिंग सिस्टम जो है वो यूरोप में बड़ा फेमस है। उसके अंदर जो है वो 3 किस्म के जो है वो एक सिस्टम है, उसके अंदर 3 चीज़ें जो है वो बहुत कॉमन है। सबसे पहले एक कलेक्टर होता है, यानी एक प्लेट लगी होती है, उसे आप कलेक्टर कहते हैं। एक प्लेट लगी हुई, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस पर फॉल करेगी। जैसे ही फॉल करेगी नीचे जो है साथ में एक स्टोरेज डिवाइस है, ये सारी हीट को जो है वो एक जगह इकट्ठा करेगी। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके साथ पाइप लगे हुए हैं, वो इनके अंदर वाटर जो है वो मूव कर रहा है। जैसे ही ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हीट अप होगा इसकी पाइप्स सनलाइट की वजह से, तो वो वाटर को हीट करेगा, और ये सारी की सारी जो है वो पाइपिंग जो है वो आपके घरों में अंडरग्राउंड और उसी तरह जो ऑफिसेज में और दूसरी फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनी हुई है, और वाटर जो है वो उतनी एरिया में मूव करेगा, सर्कुलेट करने की वजह से वो एरिया जो है वो हीट की वजह से वो हीटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सनलाइट से हम एक और एनर्जी भी हासिल करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो सोलर पैनल और सोलर सेल के ज़रिए होते हैं। लाखों की तादाद में सेल को एक जगह इकट्ठा करके एक प्लेट की शक्ल बनाई जाती है, उसे हम जो है वो सिलिकॉन वेफ़र की चिप होती है। सिलिकॉन वेफ़र के लाखों की तादाद में छोटे छोटे सेल डिवाइड कर दिए जाते हैं, इकट्ठे टुगेदर जोड़ दिए जाते हैं, और एक बड़ी प्लेट बनाई जाती है जिसे सोलर पैनल कहते हैं। अब ये सोलर पैनल जो है वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उनके अंदर सिलिकॉन के छोटे छोटे सेल हैं। जैसे ही सनलाइट आकर उस पर गिरती है, यानी फॉल डाउन करती है, तो वो फिर जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट करते रहते हैं। और इसी तरह अगला जो है वो हमारा एनर्जी का जो सोर्स है वो है जी विंड पैनल। विंड पैनल बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, उनके अंदर जो है वो बड़े बड़े फ़ैन जो है वो लगाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ़ैन बने होते हैं। ये जो फ़ैन है
ये विंड मिल का काम करते हैं। जहाँ जिन इलाकों में, जिन सहरा में समंदर के करीब जो है वो हवा ज़्यादा चलती है, तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है तो उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, यानी हवा से पैदा होने वाली एनर्जी। तो उसके रास्ते में जो है वो हम जो है वो विंड मिल बना देते हैं, ताकि जो है वो विंड मिल से हम जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी भी जनरेट होती है और आपके जो यानी फ्लोर है उसको जो पीसने के लिए जो है वो नीचे एक चक्की लगाई होती है। तो जब विंड मिल चलता है तो वो चक्की चलती है, तो जब हवा से तो वो आटा जो है वो पीसा जाता है। और विंड मिल यूरोप में बड़ी फेमस है। वहाँ पर तकरीबन जो है वो हवा से वो 1300 मेगावाट एनर्जी जो है वो एक दिन में जनरेट करते हैं। ठीक है, वो बड़ी चीपेस्ट एनर्जी का ज़रिया है जिससे एनर्जी पैदा। उसी तरह अगला जो है वो आपके पास है जियो थर्मल एनर्जी, यानी ज़मीन से जो है वो पैदा होने वाली एनर्जी। जियो का मतलब ज़मीन है, ज़मीन की हीट से पैदा होगी जो एनर्जी, उसे हम जियो थर्मल एनर्जी कहेंगे। हम डिगिंग करते हैं, ज़मीन के अंदर बड़े बड़े होल बनाते हैं। एक तरफ ज़मीन के बिल्कुल नीचे अगर हम ज़्यादा खुदाई करें तो ज़मीन का जो है वो पत्थर है, फिर इसी तरह चट्टानें हैं, फिर इसी तरह मिट्टी की तह है, फिर इसी तरह और नीचे जाएं तो गर्म अलॉय की यानी लावा जिसे कहते हैं उसकी तह आ जाती है। उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट गर्म पानी है, एक तरफ से सुराख कर दिया जाता है, उससे ठंडा पानी अंदर दाखिल किया जाता है और दूसरी पाइप में डिगिंग करके पाइपिंग की जाती है, ताकि वहाँ से जो है वो वेपोरेट होकर जो है वो हीट की शक्ल इख्तियार कर जाए। जैसे हम ठंडा पानी भेजेंगे और वो गर्म पानी की तह पर जाकर जो है वो टच करेगा तो उससे वेपोरेशन प्रोड्यूस होगी। वेपोरेशन प्रोड्यूस होगी जो दूसरे होल से जो हमने डिगिंग की होगी उस पाइप से जो है वो हीट जो है वो हम बाहर निकालेंगे। उस हीट को जो है वो हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टरबाइन चलाने के लिए। जैसे टरबाइन चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसी तरह अगला है एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। जानवरों के गले सड़े बकायात, इंसानों के गले सड़े बकायात और वो जो तमाम किस्म का कूड़ा है, जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे आप जो है वो हाउस होज में गार्बेज को तौर पर जो है वो फेंक देते हैं, उस सब को इकट्ठा किया जाता है और एक जगह इकट्ठा करके उनको जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन गैस जब प्रोड्यूस होगी तो उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो बायोमास से भी एक एनर्जी का एक ऐसा ज़रिया है जिससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है।